यानी कि जब सबसे ज्यादा नजरें आपके ऊपर होती हैं उस समय भारत अचानक चोक कर जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस उसका रुक जाता है। और ये एक पहला मौका नहीं है। 2013 के बाद से चाहे T20 हो, चाहे 50-50 हो, चाहे कोई बहुत बड़ी मैच सुपर लीग मैच हो जहां पर ध्यान लोगों का है, वहां पर हम 9वां मौका है, हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच करके खिताब को हार जाते हैं। अब इसके पीछे का जो बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है उसके पीछे कहा गया है फियर ऑफ फेल्योर। हारने का जो डर है ना, हमें, हम हार गए तो क्या होगा, उसकी कल्पना जो पहले से करने लगते हैं, वह कारण बनता है भारत की बहुत बड़ी हार का। बाय द वे, मैं भारत की हार का विश्लेषण करूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में केवल भारत ऐसा देश नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो फियर ऑफ फेल्योर के कारण आज तक अपने आप से संघर्ष ही कर रहे हैं। उनमें से एक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम 1966 में सिर्फ एक बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाई है। 1966 से 10 बार नॉकआउट स्टेज में जाकर हार जाती है, यानी कि वो ये सोच करके कि अब मेरा ये वाला अटेम्प्ट मुझे क्वालिफाई करा देगा, वहां जाकर के वो हार जाते हैं। केवल इंग्लैंड ही नहीं, इसके साथ साथ ब्राजील भी उन देशों में शामिल है जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन 2002 के बाद से एक भी टाइटल नहीं जीता, चोक कर जाता है, चोकर्स कहा गया है। ऐसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भी आप देखें तो यह माना जाता है कि वो सेमीफाइनल नहीं जीत पाती है, वो वही जाकर के अटक जाती है। यानी इनके लिए एक पड़ाव है। जैसे आप और हम कई बार वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में कई स्टेजेस ऐसी होती हैं जो हमसे पार नहीं होती और हम उस स्टेज में ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम का स्टेज वाइज गेम खेला हो, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3-4 बार अगर आप किसी एक ही स्टेज पर फेल हो रहे हो तो हम में ये डर बैठ जाता है कि यार अब और ज्यादा अच्छे से खेलना है, और हम कॉन्शियस होते हुए उस खेल को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि हम अपनी इस हार के अगर 4 बड़े कारण खोजें तो उसमें पहला कारण है, सबसे पहले हमें हारने का ही डर था। हम जीतना चाहते तो हैं, लेकिन मन में डर है कि कहीं हार गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और हार गए तो फिर कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और लोगों की उम्मीद पर अगर हम खरा नहीं उतरे तो क्या होगा। पता है, ये जो कारण है ना फियर ऑफ फेल्योर, ये उन बच्चों पर भी बहुत ज्यादा वैलिड है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नीट की, जेई की, पीसीएस की, आईएएस की या फिर एसएससी की, जिस भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, तो थर्ड अटेम्प्ट से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे होगा, और वो फिर एग्जाम की चुनौती से नहीं लड़ रहे होते, फिर वो अपने आप की चुनौती से लड़ रहे होते हैं कि यार मेरा क्या होगा। बार बार उन्हें ये याद आ रहा होता है, उन्हें ऐसे शगुन दिखाई देने लगते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम, फलाने समय भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम। कुछ इस प्रकार की चीजों पे ध्यान देने लगते हैं हम, जिन्हें हम ये मान सकते हैं अपशगुन, कि यार ऐसा हो गया था इसलिए हम हार गए, इसलिए हम फेल हो गए। और आपको मैं बता दूं, आपने कोटा के केस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, कभी मौका मिले तो देखिएगा, अंकित इंस्पायर इंडिया पे। मैंने उसमें यही मेंशन किया था, कोटा में जो नए बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो 10th के बाद पहली बार घर से बाहर निकले हैं, उनको जो सबसे ज्यादा डर सताता है ना, वो यही फियर ऑफ फेल्योर है। आज चाहे हमारी क्रिकेट टीम हो या फिर जो भी जिसके ऊपर लोगों की नजरें टिकी हैं, उनके ऊपर परफॉर्मेंस बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो फियर ऑफ फेल्योर होता है। और आपको पता है, हालांकि हमारी क्रिकेट टीम तो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन विद्यार्थी जीवन में आप इससे एक लेसन ले सकते हैं। मैं अक्सर जिन बच्चों को यह कहा जाता है कि सर हमारे पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर हम फेल हो गए तो घर वाले क्या कहेंगे, मैं उन्हें रिवर्स ट्रेनिंग देता हूं और उन्हें यह कहता हूं कि बेटा आप एक काम करिएगा, घर वालों से कहिए अभी से ही उल्टा कहना शुरू कर दो, हमारी तो पढ़ाई नहीं चल रही है, इस बार तो पेपर ही बिगड़ गया है। आपने बहुत बार कुछ बच्चों को देखा होगा जो हमेशा यही कहते हैं हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। पता है वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर से फियर ऑफ फेल्योर को हटा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना फेल्योर देख लिया है कि उन्हें लगता है कि यार अगर गलती से हम इसमें परफॉर्म नहीं कर पाए तो दुनिया वाले हंसेंगे हम पर। इसलिए वो कहना पहले से शुरू कर देते हैं, पेपर बिगड़ गया यार, हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया यार, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही यार, हमारे तो डिस्टर्बेंस ही बहुत आ रहा है। संभवतया यह वो एक टोटका है जो काम आ सकता है उन विद्यार्थियों के जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन वाला प्रेशर होता है ना। तो खिलाड़ी भी इस बात से नहीं बच पाए, क्योंकि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइव रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड बना दिया है। हमने शायद 7 करोड़ के आसपास लाइव रिकॉर्ड पे हम देख रहे थे इन लोगों को, है ना। तो खैर
इन्होंने हार का कारण बनाया। इसमें लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि टॉस के वक्त रोहित ने डिफेंसिव माइंडसेट अपना लिया था। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप टॉस हार गए हैं, बैटिंग आपने करनी है, तो अब आपको बैटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा, तो वो बोलते हैं कि मैं अगर जीतता तो भी मैं बैटिंग ही पहले करता। तो कहते हैं कि ये इनका डिफेंसिव माइंडसेट था। गिल और अय्यर प्रेशर नहीं झेल पाए। अब अगर मान लीजिए कि रोहित प्रेशर झेल लिए थे, शुरुआती बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद में, और शुभमन गिल तो पहले से ही इतनी बड़ी भीड़ के सामने परफॉर्म नहीं कर पाए, और श्रेयस अय्यर भी, क्योंकि ये पहली बार खेलने वाले लोग हैं, ऐसी स्थिति में इनको प्रेशर हैंडल करने की टैक्टिक्स नहीं पता थी। आज आपको मालूम होगा, मिस्टर कूल के नाम से अगर हम धोनी को याद रखते हैं तो वो इसीलिए याद रखते हैं कि वो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। और अक्सर आज तक उनके ऊपर जितनी भी केस स्टडीज हुई हैं, जो उनके बारे में कुछ चीजें जानने का लोग प्रयास करते हैं, वो यही कहते हैं कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया जाए। तो धोनी का कूल माइंड सेट ये बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारी ट्रेनिंग एकेडमी में डिस्कस किया जाता है कि प्रेशर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और प्रेशर में आकर के मतलब कैसे अपने आप को बचाना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये फियर ऑफ फेल्योर उनकी ताकत बन गया। क्या शुरुआत में ही वो 2 मैच हार गए थे, तो जो टीम हार जाती है ना, उसको तो लोग यही मान रहे होते हैं कि ये फिर हार जाएंगे, तो उन पर इतना परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। इंडिया लगातार विजय रथ लेकर चल रही थी और इतने अच्छे अच्छे स्कोर से जीत रही थी। ऑल टाइम बेहतरीन विकेट्स लिए जा रहे हैं, बेहतरीन रन बनाए जा रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का ग्राउंड बहुत ज्यादा हावी हो गया था। आप ऐसे सोचिए, लोग तो ये तक कहने लग गए थे कि इंडिया इस बार जैसे ही मैच जीतेगी, मोदी जी स्टेडियम में रहेंगे, वो जाकर के वहां पर सीधा भाषण देंगे कि मेरे प्यारे भारत भाइयों बहनों, हम मैच जीत गए। बोले इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड प्रकार से भारत मैच जीत रहा है। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि बीसीसीआई के अंदर जय शाह की जो पोजीशन है, संभवतः मैच ही स्क्रिप्टेड हो गए हैं। इंडिया इतने मैच जीत रहा है और इस तरह से जीत रहा है। मतलब भारत भाई, वही बात है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो कहने पर ही भारत के ऊपर जीतने का कि बेटा तुम तो जीतोगे ही, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप अगर 10th में बहुत अच्छा नंबर पा गए, 12th में आप बहुत अच्छा नंबर पा गए, मेरिटोरियस हो गए आप, तो आपके ऊपर यह मान लिया जाता है कि अरे तुम तो बेटा जेई का एग्जाम यूं ही निकाल जाओगे, तुम तो नीट का एग्जाम यूं ही निकाल जाओगे, तुम तो आईएएस बने रखे हो। ऐसी उम्मीदें उन पर जो लाद दी जाती हैं, उनसे वो लास्ट मोमेंट पर डक कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा अपना एक गैर जरूरी शॉट खेल गए, केएल राहुल डर के मारे खेल नहीं पाए, वो तमाम कारण बनकर के आए, बट खैर कोई नहीं। ऐसी स्थिति में मैच को अगर चैलेंज के रूप में लेकर खेला जाता तो संभवतः बहुत अच्छा खेल खेल पाते, लेकिन डर के नाम पर अगर खेले तो डर जो है ना, वो आपको और आगे परफॉर्म नहीं करने देता है। बट मैं आपको बता सकता हूं, आप और हम मैच के उस पार बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कोई तजुर्बा खेलने का नहीं है, जिनके पास कोई तजुर्बा इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करने का नहीं है। हमारे पास ये लाल लगाम है, इसको चालू कर देते हैं और इसके माध्यम से कुछ भी बोल लेते हैं। खिलाड़ियों का प्रेशर वही समझते हैं, हम और आप उनके जीवन से कुछ समझ सकते हैं, और वो इतना ही है कि जब भी ऐसी प्रेशर सिचुएशंस आए, अपने आप को निकालने के लिए जितनी अच्छी केस स्टडीज पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहें। इंग्लैंड चाहे ब्राजील हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, वो भी हमारे इंडिया की तरह ही ऐसी सिचुएशन से गुजरती रही हैं। मिलाकर हमें जो अपनी तरफ से सारी बातें करनी है, वो हमारे कैप्टन के लिए करनी है। हमारा कैप्टन रोहित भैया, रोहित भैया अपने अपने कई अंदाज में दिखाई दिए, सेंटी दिखाई दिए, जब मैच हारे तब उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। हम अल्टीमेटली इतना ही कह सकते हैं कि रोहित भैया, आपने हमें लगभग 1.5 महीने तक जो आनंद दिया है ना क्रिकेट के समय में, वो हमारे लिए पर्याप्त है। जीत जाते तो और अच्छा होता, हार भी गए तो हमारा आपके प्रति कोई रेस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। आप बहुत अच्छा खेले, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, आपके नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इंडिया ऐसे ही आगे निरंतर तरक्की करती रहे, आगे बढ़ती रहे, हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। आप इस प्रकार से निराश मत होइए, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्रकार की अपेक्षाएं अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं। आपके चेहरे पर यह निराशा का भाव नहीं जमता। दिन हमारा नहीं था, लेकिन आप हमारे हैं, और आप हमें और भी ऐसे आनंददायक क्षण आने वाले समय में देंगे। इतनी भारत की ऑडियंस में, भारत के क्रिकेट फैंस के अंदर समझ है।